हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यूज़ फॉर आर्ट ऑफ टीचिंग। टॉपिक है पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान। 25 एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं और इससे पहले का जो हमारा वीडियो था वो लेसन प्लान का जो कॉन्सेप्ट थ्योरी था वो मैंने एक वीडियो दिया था और एक ईवीएस को लेकर के एक वीडियो डाला था। और ये हमारा आज का जो है तीसरा वीडियो है जिसमें आपको सुबह का जो टॉपिक आपने जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके बारे में 25 एमसीक्यूज़ यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपका लेसन प्लान जो है तैयार हो जाए। ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको जो है मिलते रहेंगे। इसके साथ ही इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। कोई अगर इन्फॉर्मेशन होती है बिहार टीचर के बारे में तो वो भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विषय केंद्रित योजना किस पर आधारित होती है? विषय केंद्रित योजना किस पर आधारित होती है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। छात्रों की आवश्यकता पर, शिक्षक के निर्देश पर, विषय पर या समय सारणी पर। अब चूंकि इसका नाम ही क्या है, विषय केंद्रित योजना है, तो किस पर आधारित होती है? विषय पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गणित की कक्षा के लिए कौन सी योजना उपयुक्त होगी? जो मैथ के क्लासेस होते हैं उसके लिए कौन सी योजना उपयुक्त होगी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। साप्ताहिक योजना, विषय केंद्रित योजना, श्रेणी स्तर योजना, अनुसंधान आधारित योजना। और इसका जो आंसर है वो है विषय केंद्रित योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षार्थी केंद्रित योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षार्थी केंद्रित योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, शिक्षकों की सुविधा को बढ़ावा देना, समय की बचत करना, सामग्री की सुलभता बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है ए, छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, क्योंकि यह शिक्षार्थी केंद्रित योजना है तो इसमें छात्र की आवश्यकताओं को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। किस प्रकार की योजना में प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा विधियों का उपयोग होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विषय केंद्रित योजना, शिक्षार्थी केंद्रित योजना, साप्ताहिक योजना या इकाई योजना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, शिक्षार्थी केंद्रित योजना में जो है प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा विधियों का उपयोग होता है। देखिए, ये एमसीक्यूज़ आपको तभी क्लियर हो पाएंगे अगर आपने वो थ्योरी वाला वीडियो जो है देखा होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो लेसन प्लान देखा है तब तो ये आपको जल्दी आसानी से याद हो जाएंगे, अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। श्रेणी स्तर योजना में क्या शामिल होता है? श्रेणी स्तर योजना में क्या शामिल होता है? 4 ऑप्शन है। एक ही कक्षा स्तर के लिए गतिविधियाँ, विभिन्न कक्षा स्तरों के लिए अलग गतिविधियाँ, केवल उच्च कक्षाओं के लिए गतिविधियाँ या केवल प्राथमिक कक्षाओं के लिए गतिविधियाँ। तो श्रेणी स्तर का मतलब क्या होता है? लेवल प्लानिंग जो होती है वो अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग बनाई जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, विभिन्न कक्षा स्तरों के लिए अलग अलग गतिविधियाँ जो हैं होती हैं, यानी छोटी क्लास के लिए अलग होगी, बड़ी क्लास के लिए अलग होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहली कक्षा के छात्रों के लिए उपयुक्त गतिविधियाँ कौन सी हो सकती हैं? पहली कक्षा के छात्रों के लिए उपयुक्त गतिविधियाँ कौन सी हो सकती हैं? 4 ऑप्शन है। जटिल गणित समस्याएं, सरल गतिविधियाँ, विस्तृत परियोजनाएं और वैज्ञानिक प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा बी, सरल गतिविधियाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है पहली कक्षा छोटे क्लास की बात हो रही है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है बी सही है। सरल गतिविधियाँ जो है पहली कक्षा के छात्रों के लिए उपयुक्त गतिविधियाँ होती हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, साप्ताहिक अध्याय योजना किस प्रकार के शिक्षकों के लिए आदर्श होती हैं? साप्ताहिक अध्याय योजना किस प्रकार के शिक्षकों के लिए आदर्श होती हैं? 4 ऑप्शन है। जो विभिन्न विषयों को पढ़ाते हैं, जो एक ही विषय को पूरे सप्ताह कवर करते हैं, जो केवल व्यवहारिक कक्षाएं लेते हैं या फिर जो केवल परीक्षाएं आयोजित करते हैं। तो साप्ताहिक अध्याय योजना होता है किसी एक ही चैप्टर को यूनिट वाइज अगर वो है तो उसको पूरे एक सप्ताह में क्या करते हैं वो लोग जो है कवर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कवर करते हैं। तो इसमें जो है साप्ताहिक अध्याय योजना के बारे में जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, जो एक ही विषय को पूरे सप्ताह कवर करते हैं। नेक्स्ट है, साप्ताहिक अध्याय योजना का मुख्य लाभ क्या है? 4 ऑप्शन है। समय की बचत, विस्तृत जानकारी, विषय का गहन अध्ययन या नियमित आकलन। तो क्वेश्चन नंबर 8, साप्ताहिक अध्याय योजना का मुख्य लाभ क्या होता है? नियमित आकलन। इसका जो आंसर डी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इकाई योजना में क्या शामिल होता है? इकाई योजना में क्या शामिल होता है? 4 ऑप्शन है। एक ही दिन की गतिविधियाँ, पूरे यूनिट के लिए एक मार्गदर्शक, केवल प्रयोगात्मक विधि,
या फिर केवल शिक्षकों के लिए निर्देश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है बी, पूरे यूनिट के लिए एक मार्गदर्शक। इकाई योजना मतलब यूनिट प्लान होता है, तो पूरे एक यूनिट के लिए एक मार्गदर्शक वहाँ पर शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इतिहास के लिए किस यूनिट में इकाई योजना का उपयोग किया जा सकता है। इतिहास के लिए किस यूनिट में इकाई योजना का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न कारणों को कवर करना, गणितीय समीकरणों को हल करना, वैज्ञानिक प्रयोग करना या व्याकरण के नियम सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है ए, स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणों को कवर करना। ये यूनिट इकाई योजना में उपयोग किया जा सकता है चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान आधारित योजना किस कक्षा में अधिक उपयोगी होती है। गणित कक्षा में, विज्ञान कक्षा में, इतिहास कक्षा में या फिर भाषा कक्षा में। तो अनुसंधान आधारित योजना जो है विज्ञान कक्षा में जो है अधिक उपयोगी होती है। इसका जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुसंधान आधारित योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अनुसंधान आधारित योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। छात्रों को व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न करना, छात्रों को नोट्स देने, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना, छात्रों को व्याकरण सिखाना। छात्रों को व्याकरण सिखाना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है ए, छात्रों को व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 5E मॉडल के कितने चरण होते हैं। 5E मॉडल के कितने चरण होते हैं। इसके होते हैं 5 चरण। 5E मॉडल का पहला चरण क्या है। 5E मॉडल का पहला चरण क्या होता है, यह है बी, इंगेज। ठीक है, इंगेज करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 4A मॉडल में एक्टिवेट चरण का उद्देश्य क्या होता है। 4E मॉडल में एक्टिवेट चरण का उद्देश्य क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, नई जानकारी को सक्रिय करना, जानकारी को प्राप्त करना, जानकारी को लागू करना और जानकारी का मूल्यांकन करना। तो इसका जो आंसर है वो है नई जानकारी को सक्रिय करना, यानी कि 15 का ए ऑप्शन सही है। 4A मॉडल का अंतिम चरण क्या है। 4 ऑप्शन है, अप्लाई, एक्टिवेट, एक्सेस या एक्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है सी, एक्सेस। 4A मॉडल का जो अंतिम चरण होता है वो एक्सेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैडलिन हंटर मॉडल में कितने चरण होते हैं। मैडलिन हंटर मॉडल में कितने चरण होते हैं। ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। इसका आंसर सही हो गया डी, 7। मैडलिन हंटर मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी छात्रों की सफलता की मास्टर लर्निंग, छात्रों की समस्याओं का समाधान, शिक्षकों की सुविधा बढ़ाना, कक्षा की समय सारणी बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है ए, सभी छात्रों की सफलता की मास्टरी लर्निंग। ये जो है मैडलिन हंटर मॉडल का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ब्लूम का टैक्सोनॉमी कितने स्तरों में विभाजित होता है। ब्लूम का टैक्सोनॉमी जो है कितने स्तरों में विभाजित होता है। ऑप्शन 3, 4, 5, 6। इसका आंसर है डी, 6 स्तरों में विभाजित होता है। ब्लूम के टैक्सोनॉमी का पहला स्तर क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई और एनालाइज। इसका जो पहला ऑप्शन है ए वो सही है, रिमेंबर इसका जो है पहला स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अप्रत्यक्ष निर्देश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अप्रत्यक्ष निर्देश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। 4 ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा निर्देश देना, छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी, शिक्षक का मार्गदर्शन, छात्रों की स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है सी, शिक्षक का मार्गदर्शन। शिक्षक का मार्गदर्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, अप्रत्यक्ष निर्देश किस प्रकार की कक्षा के लिए उपयुक्त होते हैं। 4 ऑप्शन है, गणित कक्षा, समूह चर्चा, व्याकरण कक्षा या परीक्षा कक्षा। इसका जो आंसर है वो है बी, समूह चर्चा। नेक्स्ट और लास्ट, प्रत्यक्ष निर्देश किस पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रत्यक्ष निर्देश किस पर केंद्रित होता है। 4 ऑप्शन है, छात्रों की आवश्यकताओं पर, शिक्षक के स्पष्ट और सटीक निर्देश पर, समूह कार्य पर या स्वतंत्र अध्ययन पर। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो है बी, शिक्षक के स्पष्ट और सटीक निर्देश पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रत्यक्ष निर्देश का मुख्य उदाहरण क्या है। प्रत्यक्ष निर्देश का मुख्य उदाहरण क्या है। 4 ऑप्शन है, समूह चर्चा, प्रयोगशाला प्रयोग, गणित की कक्षा में नई अवधारणा को सिखाना या परियोजना आधारित कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो है सी, गणित की कक्षा में नई अवधारणा को सिखाना।
तो ये आज के जो है 24 क्वेश्चन थे जो कि आपके लेसन प्लान से रिलेटेड थे। और नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे अगले टॉपिक पे, आर्ट ऑफ टीचिंग का और प्लस ईवीएस का भी लेकर के आएंगे, जीके जीएस का भी आपको लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।